हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का ही टाइम है और यहाँ पर मैं नहा धो ली थी, घर का सारा काम हो गया था, तो मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पर मैं धनिया साफ़ कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। तो थोड़ा मैं दोपहर की मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ और थोड़ी सी सुबह की मॉर्निंग की। तो नाश्ते में मैं आज जो भी बनाने जा रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी, आप बने रहिएगा मेरी वीडियो में। तो यहाँ पर मैं धनिया साफ़ कर रही हूँ और स्पीड मेरी थोड़ी, क्योंकि आप सभी को पता है, हर लेडीज़ को पता होगी कि सुबह का जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, वो बहुत ही भागा दौड़ी वाला होता है, बस सिर्फ मॉर्निंग का। फिर उसके बाद पूरा दिन हम लोगों का फ्री रहता है। तो यहाँ पे मैं खीरा काट रही हूँ, टमाटर है और मैंने एक लिया प्याज, थोड़ा ही थोड़ा लिया है क्योंकि कैंडिडेट कम है तो उस हिसाब से मैं बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर देखिए मैं प्याज छील रही हूँ और प्याज मेरी छिल चुकी है और टमाटर भी धो के रख दिया है मैंने, खीरा भी छील लिया और धनिया भी साफ़ हो गया। तो ये सब चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ और बस अब मैं जो भी आपके साथ बनाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं और मैं अब कर रही हूँ इन सभी चीज़ों को कद्दूकस। तो यहाँ पर दही रखा है और सब चीज़ छील ली है। तो मैं, आदत है मेरी चक्कू वक्कुओं को सबको धो के रखने की, तो यहाँ पर मैं इन्हें धो के रख देती हूँ क्योंकि इनका काम अब ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर ये रखा है पनीर और मैं आलू पनीर के पराठे बनाने वाली हूँ। और ये दही रखा है तो दही का बनाऊँगी थोड़ा-सा रायता, जो कि वेजिटेबल्स रायता होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट कर ली हैं, कद्दूकस कर लिए हैं, जो भी कट करना था वो कट कर लिया। अब मैं दही को फेंट लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने दही को फेंट लिया, दही बहुत ज़्यादा था तो मैंने निकाल लिया क्योंकि हम 2 ही कटोरी वेजिटेबल्स रायता बनाने वाले थे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं मिक्स कर रही हूँ। तो प्याज, टमाटर, खीरा और हरी मिर्च और ये बस यही 3-4 चीज़ें मैं इसमें डालूँगी क्योंकि इसी से बहुत टेस्टी बनता है ये रायता। और ज़्यादा अगड़म-झगड़म डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जिस चीज़ का रायता बना रहे हैं, हमें उसी में उसी टेस्ट आना चाहिए, उसी चीज़ का टेस्ट आना चाहिए जिस चीज़ का हम रायता बना रहे हैं। अगर हम बूंदी का बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ बूंदी डालें और हम अगर वेजिटेबल्स रायता बना रहे हैं तो हम वेजिटेबल्स ही डाल लें। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वही उसी चीज़ का टेस्ट देती हैं जो हम डालते हैं। तो इसलिए जिस चीज़ का बना रहे हैं वही चीज़ डालें। अब मैं यहाँ पर मिक्स कर दूँगी। मेरा रायता बन के हो रहा है रेडी और फिर भी ज़्यादा बन गया था, जो कि थोड़ा बनाने पर भी, बहुत थोड़ी चीज़ बनाओ फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा बनी जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये रेडी हो गया, मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। उसके बाद मैं इसमें अभी सारे मसाले भी डालूँगी, मसाले डाल दिए मैंने। हाँ, पूरा रायता मेरा बन के तैयार हो गया। बस मैं इसको ढक के रख देती हूँ। और इसमें मैंने जीरा डाला था भुना हुआ, पुदीना डाला था और नमक, मिर्च जो भी होती है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के रेडी कर दिया। और अब यहाँ पर मैं हाथ के हाथ सफाई कर दूँगी क्योंकि देखिए हाथ के हाथ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बहुत किचन फैल जाता है। मेरा किचन बहुत कम फैलता है क्योंकि मैं हैंड टू हैंड सफाई करती जाती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने चम्मच को भी डाल दिया सिंक में धोने के लिए और यहाँ पर कपड़ा रखा रहता है मेरा, तो मैं पोंछ ही लेती हूँ। तो यहाँ पर इसको धो के रख देती हूँ मैं इसको हाथ के हाथ, क्योंकि ये जो भी मैं स्लिप पहुँचती हूँ तभी मैं एक बार धो देती हूँ इसको, तो ये सूख ही जाता है। मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, जल्दी से सूख भी जाता है। बस यहाँ पर मैंने रायता बना के रख दिया है, अब जो जब खाएगा तब खा लेगा, बाकी मैं अब पराठे सेकूँगी। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ स्टफिंग की तैयारी। तो जो चीज़ एक्स्ट्रा थी वो मैं फ्रिज में रख रही हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पर कारपेट बिछा रखा है, तो मैं यहाँ पर किचन में कालीन बिछा लेती हूँ ठंडियों में, क्योंकि बस। और ये साबुन में दिखा रही थी क्योंकि टॉवल धोने के लिए साबुन में यहाँ रख लेती हूँ और ये कारपेट में बिछा लिया है इसलिए कि ज़मीन पर पैर ना आए, बहुत ठंडी में पैर रखे नहीं जाते, इसलिए मैंने यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने टेबल के नीचे भी, बाकी मेरा घर आप देख सकते हैं साफ़-सुथरा ही पड़ा है, कोई गंदगी कहीं पड़ी नहीं है क्योंकि मैं काम से बहुत जल्दी मॉर्निंग में फ्री हो जाती हूँ। और सुबह जल्दी मतलब उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि आपको जल्दी से काम हो जाता है और जल्दी से आप फ्री भी हो जाते हो। और ये प्रसाद था जो रात मंदिर में मिला था, तो ये प्रसाद रखा है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मेरा पूरा ही घर साफ़-सुथरा पड़ा और ये थैला रखा था यहाँ पर क्योंकि ये मैंने स्वेटर बनाया था अपने लिए,
तो इसमें मैंने बटन लगाए थे तो मैंने वहीं रख दिया है, इसको भी मैं रखूँगी सँभाल के। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने रखी थी रात मिर्च काट के, जो कि मेरे को इसका अचार डालना है। तो यहाँ पर ये मिर्चें सूख गई हैं, तो मैं सोच रही थी चलिए थोड़ी-सी मैंने नाश्ता वग़ैरह की तैयारी कर दी है, तो मैं चलो अचार ही डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर किचन का काम हो ही चुका था। अब मैं सोच रही थी मिर्च का अचार डालने से पहले चलो ये तैयार कर लेती हूँ। मैंने पित्ती बना ली और यहाँ पर मैंने हाथों से ही मैश करके पनीर रख दिया, ज़्यादा था तो मैंने बचा दिया। रायता वो रखा है, पनीर की स्टफिंग तैयार है और ये एक्स्ट्रा है तो मैं इसको किचन में वो फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस बाकी देखिए दूध मेरा बॉयल हो चुका है और बाकी अब किचन में अभी कुछ काम है नहीं, तो देखती हूँ जब थोड़ी देर बाद काम होगा तब मैं करूँगी। तो बस फिर कम से कम आधा 1 घंटे बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने यहाँ पर बनाने रख दी है चाय और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर आलू के पराठे। तो देसी घी रखा है मैंने, ये निकाला था मैंने परसों। तो ये वाले डिब्बे में मैं ऐसे ही रखती हूँ जो कि पराठे वगैरह पूड़ी वगैरह सेकने के लिए, और बाकी जो मेरा अलग रहता है जो सकरा नहीं होता, जो कि हम खाने वाने में हाथ नहीं लगाते, वो मेरा अलग रहता है। तो घर का घी है, मैं घर का ही घी यूज करती हूँ। मैंने जब से दूध ले रही हूँ मैंने शायद ही कभी घी खरीदा होगा, हमेशा ही मैंने घर पर घी बनाया है। अगर आप कहोगे तो मैं किसी दिन आपको घी निकालने का तरीका भी बताऊंगी कि मैं कैसे घी निकालती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पराठे सेक रही हूँ, ज़्यादा नहीं सेकने थे, बस 2-2 3-3 पराठे मैंने यहाँ पर सेके थे। और बल्कि मैंने तो एक ही पराठा अपने लिए बचाया था क्योंकि मेरे को आज पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना पराठा सेक के बच्चों को दे दूँगी और बाकी मैं एक पराठा बच भी गया था, एक मैंने खाया और 2 शायद लक्ष्य ने खाए थे। और यहाँ देखिए मेरा तवा इतना ख़राब हो रहा है कि मैं मार्केट से तवा नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन देखती हूँ जाऊँगी। तो यहाँ पर लक्ष्य खा रहा था गरम-गरम, उसने तो चटनी भी ली है, चाय चटनी। और ये देखिए मेरी किचन यहाँ पर फिर से एकदम क्लीन हो गई है और अभी पराठा सिक भी रहा है। तो ये मेरा पराठा है जो कि अभी सिक रहा है एक, और ये थोड़ी सी स्टफिंग भी बच गई और अब ये लास्ट का पराठा मेरा है जो कि मैं चाय के साथ पीऊँगी। तो बस यहाँ पर यही हर लेडीज़ के काम होते हैं सुबह-सुबह के, कि नाश्ता पानी से फ्री। अब खाने की चिंता नहीं रहती। देखिए जब हम हैवी सा नाश्ता कर लेते हैं तो फिर खाने की चिंता नहीं रहती। अब वही है, पहले लोग पराठे पूड़ियाँ मतलब खा लेते थे तो नाश्ता का नाम नहीं होता था। अब क्या है, बच्चे लोग सुबह खा के फिर शाम को खाते हैं, मतलब दोपहर को खाते हैं, तो वो नाश्ते का रूप हो जाता है। वरना इसको तो मैं खाना ही मानती हूँ कि पराठे वगैरह खा लो, दोपहर तक की छुट्टी। तो बस यहाँ पर ये पराठा मेरा और मैं एंजॉय करती हूँ। फिर आ जाते हैं अचार बनाने की तरफ, क्योंकि बना दे रही हूँ। रात की मिर्ची कटी थी तो काफ़ी बार मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, बट मैं आज भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने साबुत धनिया लिया है। साबुत धनिया लेने के बाद मैंने यहाँ पर राई ली है, जो कि राई इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है। राई से थोड़ा खट्टापन आ जाता है और राई मैंने थोड़ी ज़्यादा ही ली है। और राई लेने के बाद फिर मैं इसमें सौंफ लूँगी, और सौंफ भी थोड़ी ज़्यादा ही मात्रा में लूँगी क्योंकि इसमें राई सौंफ तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सौंफ ले ली है थोड़ी ज़्यादा सी, और फिर ज़्यादा सी और थोड़ी से मतलब नहीं होता है, वो तो हमारी जितना हमें चार डालना है उसी के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमें थोड़ा चार डालना है तो थोड़ा-सा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में चीज़ें लेनी होती हैं, और ज़्यादा डालना होता है तो ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पर मैंने मेथी भी डाल रही हूँ, थोड़ी-सी मेथी, जीरा और धनिया मैंने डाल ही दिया है। तो यही सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के इसका अच्छा सा एक फाइन सा एक मसाला तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। आप चाहें तो लाल मिर्च थोड़ी-सी वैसी भी डाल सकते हो उससे थोड़ा, क्योंकि ये मिर्चें ऐसी ज़्यादा तेज़ होती नहीं हैं, तो आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाल दी है मिर्च, हल्दी, नमक, और मसाले में तो सारी चीज़ें हैं ही। और उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी, देखो ये पिसा हुआ सारा मसाला। तो मैंने सारा ही डाल दिया था, मुझे ज़्यादा लग रहा था बट मैंने ज़्यादा ही डाल दिया, क्योंकि जितना मसाला डालूँगी इतना ही मिर्चें टेस्टी लगती हैं। थोड़ा मैंने रोक लिया था बट मैंने लास्ट में फिर सारा ही डाल दिया था।
बस यहाँ पर थोड़ा-सा तेल डालेंगे, तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जल्दी ख़त्म करने वाली होती हैं और ये गल जाती हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ये टाइट-टाइट ही अच्छी लगती हैं, यानी कि कचर-कचर बोलती हैं, ये तभी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और देखिए मसाला मैंने सारा ही डाल दिया था और ना ज़्यादा है ना कम है। और झटपट वाली मिर्चों का अचार तैयार हो जाता है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मैंने अचार का ही डिब्बा जो कि मैंने धो लिया था, ये रेगुलर मेरे अचार का ही है, जब भी ख़त्म हो जाता है धो के फिर इसमें ही भर लेती हूँ। तो किस-किस को मिर्च का अचार पसंद है और कौन-कौन सिंपल से बनाता है, मेरी तरह से जल्दी बन भी जाता है और मेरी मम्मी का तरीका है ये, उन्हीं से मैंने सीखा है। तो यहाँ देखिए मेरी मिर्च का अचार तैयार हो चुका है और बस अचार बन गया है। अचार बनाने के बाद मैंने 1 कप चाय ली थी और चाय बनाई थी और पापड़ भुने थे थोड़े से। पापड़ एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने भेज दिए थे 25-30 पापड़, वैसे मैंने उन्हीं को ऑर्डर दे दिया है, वो मेरे पापड़ भी बना देंगी। तो पापड़ के साथ चाय के साथ एंजॉय करते हैं और अब दोपहर का खाना दोपहर को ही बनाएँगे। अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा से बन के तैयार हो जाता है, आप भी एक बार ट्राई करना। और सिंपल तरीका होता है, मम्मी का बनाया हुआ तरीका है मेरा, बहुत अच्छे से बन भी जाता है, जल्दी तैयार हो जाता है। कचर-कचर खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके, बाय-बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज़।